तो आप में से बहुत सारे अभी HDD या SSD यूज़ कर रहे हो अपने करंट लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में, और उसमें से बहुत से ये है कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन अपग्रेड भी करना चाहते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं डेस्कटॉप की अगर बात करूँ तो आपने डेस्कटॉप गेमिंग पीसी जैसे अपना हो गया, पीछे रखा हुआ गेमिंग पीसी, तो आप अगर अपने डेस्कटॉप गेमिंग पीसी में अभी एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो, उससे आप SSD पे जाना चाहते हो, या आप एग्जिस्टिंग SSD यूज़ कर रहे हो, जो बेस्ट कॉम्बो होता है वो 240 GB प्लस 1 TB हार्ड ड्राइव, यानी कि 240 GB SSD प्लस 1 TB हार्ड ड्राइव, लेकिन 240 GB आपको जो है लगता है कम पड़ रही है अब यार, उससे काम चल नहीं रहा है, आई वॉन्ट टू गो टू 500 GB और मे बी 1 TB, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स है, जो बजट है आपका उसके हिसाब से। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है कि भाई आप एक नई SSD HDD इंस्टॉल करोगे, उसमें पूरा प्रॉपर फ्रेश OS इंस्टॉल करोगे, विंडोज़ इंस्टॉल करोगे, और उसके बाद फिर जो है आप उसमें बाकी अपने जितने भी सॉफ्टवेयर थे, सब कुछ था, वो आप जो है इंस्टॉल करके अपने गेम्स वगैरह दोबारा से रीइंस्टॉल करके उसको रेडी कर दोगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। सपोज करो कि आप ये चाहते हो सब कुछ करना, बट आपका जो OS इंस्टॉलेशन था, विंडोज़ इंस्टॉल थी, आपका यूजर नेम, आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके गेम्स, वो एज इट इज़ रहे और आपकी SSD भी अपग्रेड हो जाए, राइट। कितनी बढ़िया बात है। तो आज की वीडियो आप पूरी एंड तक देखना। मैं यही बताने वाला हूँ कि आप सपोज करो कि आप एक हार्ड ड्राइव यूज़र हो और आप जो है SSD पे अपग्रेड करना चाहते हो 240 GB। ये सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप एक HDD यूज़र हो, आपको थोड़ा पुराना पीसी बिल्ड है, आपका 2 साल 3 साल पुराना पीसी बिल्ड है, और आपने जब एक हार्ड ड्राइव चूज़ करी और अब आपको जो है काफ़ी सही रेट पे कहीं से डील में आपको 240 GB SSD मिल रही है, या फ्यूचर में आप जो है अपग्रेड करना चाहते हो जब थोड़े प्राइस और नॉर्मल हो जाएंगे 2-3 महीने बाद, जब आप एक SSD लगाना चाहते हो 240 GB की, तो उसमें आप अपने पूरे के पूरे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट, पूरा जितना जो भी सेटिंग्स हैं आपकी सारी की सारी, OS इंस्टॉलेशन है, आपकी गेम्स वगैरह, आपकी फाइल, सब कुछ एज इट इज़ आ जाए, फ्रेश इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़े आपको। तो ये मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीटली। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो है इनकी स्टेप 1 जो होगा वो होगा कि आप अपनी नई SSD को इंस्टॉल करोगे। ऑब्वियस बात है, बिना उसको इंस्टॉल करे कैसे कर पाओगे, तो वो मैं बताता हूँ आपको। इस कैबिनेट में वी कैन माउंट 2 SSD इन दिस स्टाइल। तो ये बैक पैनल है और यहाँ पे ये दिए हुए हैं SSD के लिए। तो ये ऐसे आ जाएगा, यू कैन सिंपली रिमूव दिस, और यहाँ पे जो है SSD लगेगी और इसको वापस से आप माउंट कर दोगे। तो अभी मैं फटाफट से इसके अंदर, सिंपल है ये प्रोसेस, कोई दिखाने वाला नहीं है। यू हैव टू पुट SSD और यहाँ पे पीछे साइड से उसके जो स्क्रूज है टाइट कर देने हैं। सो यू कनेक्ट योर SATA पावर एंड SATA डेटा ट्रांसफ़र, बोथ द केबल्स टू योर SSD। ये लगा दी मैंने, और एक जाएगी ये मदरबोर्ड में और एक पावर सप्लाई से आई हुई है। तो इसको आप सिंपली बस जो है ये जो इसकी माउंटिंग पोजीशन है, यहाँ पे इसको अच्छे से ऐसे ये क्लिक साइड आएगी, आपको यहाँ से आपको उसको माउंट कर देना है। नाउ आई हैव माई OS इंस्टॉल्ड हेयर इन दिस हार्ड ड्राइव, ठीक है। सो वी आर गोइंग फ्रॉम दिस हार्ड ड्राइव टू दिस SSD, बट व्हाट वी वांट, हम चाहते क्या कि हमारा पूरा करंट जो OS है, यानी कि जैसे C ड्राइव, पूरी C ड्राइव कॉपी होके यहाँ आ जाए, और जब इससे बूट हो सिस्टम, सब कुछ एज इट इज मिले, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, सारे गेम्स वगैरह सब वहीं पे मिले। लेकिन वही बात है कि क्या होगा, क्या अभी यहाँ पे बूट होना इतना स्लो है, शटडाउन रीस्टार्ट कितना स्लो है, रेस्पॉन्स, क्रोम आप ओपन करते हो, कोई और फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो, तो उसमें रेस्पॉन्स कितना स्लो है। यहाँ पे रेस्पॉन्स 4x फास्ट हो जाएगा। तो ये अब आगे सारा जो स्टेप्स हैं सारे के सारे वो स्टेप्स रहेंगे स्क्रीन पे। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करूंगा, उसमें आपको जो है समझाऊंगा। तो मैं डेस्कटॉप का स्क्रीन अपना OBS के थ्रू रिकॉर्ड करके बताऊंगा पूरा। C ड्राइव को क्लोन करने के लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो मैक्रियम रिफ्लेक्ट 7, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आपने लिंक क्लिक करना है, मैक्रियम की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी, आपको वहाँ पे डाउनलोड क्लिक करना है और पूछेगा होम यूज़ और बिजनेस। ऑब्वियस ही बात है, आपको होम यूज़ पे क्लिक करना है। होम यूज़ पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई ये डिटेल दो, वो ऑप्शनल है, आपको सिंपल उस पर कंटिन्यू क्लिक कर देना है, उसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपका setup.exe जो होता है बेसिकली, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट DLHF.exe करके आपका एक फाइल ये डाउनलोड हो जाएगी, जो कि सेटअप फाइल है, इंस्टॉलेबल फाइल है। इससे ही आप इंस्टॉल करोगे। इस पर सिंपली आपने डबल क्लिक करना है, आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा।
और उसमें जो भी छोटी मोटी चीज़ें कुछ है बता देता हूँ, कुछ नहीं आपने टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और हर कोई करता भी ना पड़े। यहाँ पे होम आपको सेलेक्ट करना है कि भाई आपने फ्री एडिशन चाहिए तो आपने होम सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपने कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, रजिस्टर पे अनटिक कर दो और नेक्स्ट कर दो। ये नेक्स्ट करने के बाद आपको पूछेगा डेस्कटॉप शॉर्टकट चाहिए, यस। यहाँ पे पहले से चेक आया हुआ है, वो चेक आपने लगा देना है और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद ये कुछ ऐसा शो करेगा आपको कि भाई जो है इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहीं से लॉन्च करना है तो लॉन्च नाउ पे टिक लगा हुआ है, फिनिश क्लिक करते ही लॉन्च होगा। अगर अभी आप कुछ और आप काम में बिजी हो, आपको अभी नहीं करना इमीडिएटली, यहाँ से अनटिक कर दो, डेस्कटॉप पे आइकन बन गया, उससे जब भी आप बाद में कभी भी लॉन्च कर सकते हो इसको, यानी चला रन कर सकते हो। लॉन्च होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI या GUI भी कह देते हैं आईटी में, GUI। सो क्लोनिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको अपने SSD का स्टेटस चेक करना है, जो कि आप डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हो। अगर आपकी नई SSD है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर आपने सेकेंड हैंड बाय करी है या किसी दोस्त से हेल्प ली है कि भाई मेरे को अपनी उसके पास 240 GB SSD थी, उसने अपग्रेड कर लिया 500 GB पे 1 TB 240 GB आपको दे दी, तो अगर पुरानी है वो भी पुरानी है जो फ्रेंड से ली है या आपने सेकेंड बाय करी है, मतलब इन शॉर्ट सेकेंड हैंड है यानी पुरानी SSD है, तो आपको उसका स्टेटस देखना पड़ेगा। स्टेटस देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा और क्या देखना कि वो किस स्टेट में है, उसमें कितने पार्टीशन बने हुए हैं, क्या उसमें अभी करंट उसका फॉर्मेट है, वो सब। तो आपने सिंपली चाहे उसको सारे के सारे पार्टीशन डिलीट कर देने हैं। और पार्टीशन डिस्क मैनेजमेंट से आप जाके कर सकते हो। अगर आपको उस पर भी हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में बताओ जाके, तो मैं उसको बना दूंगा कि डिस्क मैनेजमेंट का पूरा यूज़। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज़ करके आप डिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, वॉल्यूम डिलीट करना, पार्टीशन डिलीट करना, फॉर्मेट करना, लेटर्स चेंज करना, या फिर आप कमांड लाइन इंटरफेरेंस जो है, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट से चलता है, वहाँ से भी आप कमांड दे सकते हो, डिस्क पार्ट वगैरह की कमांड से शुरू कर सकते हो, वहाँ पे भी प्रॉपर वो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए शॉर्ट में रखते हैं इसको। और शॉर्ट में है कि आपको उसका स्टेटस बस चेक करना है। सिंपली यू कैन गो टू डिस्क मैनेजमेंट और आपको वहाँ पे सारी की सारी डिस्क दिख जाएंगी, तो उसमें उसका स्टेटस अनएलोकेटेड होना चाहिए पूरी डिस्क का। अगर नहीं है तो यही मिलेगा आपको, अनएलोकेटेड ही मिलेगा स्टेटस। और अगर नहीं है, पुरानी है, तो आपको सारे के सारे पार्टीशन डिलीट करके जब उसको एज ए छोड़ दोगे तो वो अनएलोकेटेड स्टेज में आएगा। सारा का सारा जितना भी उसमें 240 GB का जो स्पेस है, अगर वो 240 GB की है तो ऐसे दिखाएगा। मान लो 500 GB थी, आप इसमें दो पार्टीशन बना रखे थे, 240 GB के, 250 GB का और दूसरा भी 240 GB का, तो आप उन दोनों पार्टीशन को डिलीट कर दोगे तो वो पूरा टोटल दिखा देगा 500 GB अनएलोकेटेड स्पेस, यानी अनएलोकेटेड साइज। वो करने के बाद आपको अब वापस जाना है सॉफ्टवेयर पे, जो कि मैंने अभी बताया कैसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपने अपना मैक्रियम रिफ्लेक्स 7 खोलना है। ये अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि आपका जो प्राइमरी यानी कि सी जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है, सी ड्राइव वो कौन सी है, और आपने सिंपली क्लोन दिस डिस्क पे क्लिक कर देना है। क्लोन दिस डिस्क पे क्लिक करने के बाद ये आपका वो सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा सोर्स है। डेस्टिनेशन में पूछेगा आपसे कौन सी डेस्टिनेशन डिस्क देनी है, आपने डेस्टिनेशन डिस्क सेलेक्ट कर लेनी है। वो आपकी 240 GB की हो सकती है, 500 GB की हो सकती है, जितनी मर्जी की है, जो भी है, तो वो आप सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा, कुछ चीज़ें कंफर्म करेगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल फिनिश कर देना है। फिर ये पूछेगा कि अभी करना है या बैकअप को बनाना है XML में। ये बैकअप मुझे नहीं बनाना है XML में, इसको बस यहाँ से अनटिक करना है और रन दिस बैकअप नाउ करके आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे दिखाएगा क्लोन स्टार्टेड, तब ये जो है क्लोनिंग प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। और क्लोनिंग प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, इवन दो जो है अगर आप SSD टू SSD करो जल्दी होगा, लेकिन अगर आप मान लो हार्ड ड्राइव टू SSD करो तो स्लो रहेगा। अब मैं आप सीधा आपको दिखाता हूँ जब क्लोनिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। सो क्लोनिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद दिखाएगा क्लोन कंप्लीटेड का आपको मैसेज आ जाएगा ऐसे, तो दिखा रहा है देखो क्लोन कंप्लीटेड इन 22 मिनट्स। तो 22 मिनट्स में जो है क्लोन कंप्लीट हो गया। क्लोन करने में जो टाइम लग रहा है वो इस पर डिपेंड करता है कि आपके सी में ऑलरेडी कितना कुछ था। तो मैंने क्या करना था, क्लोन करने से पहले मैंने अपने जो है गेम्स, जो कि मेरे को लगता था कि नहीं यार गेम्स अगर कोई सी में, तो मेरा आई गेस सी में एक गेम पड़ा हुआ था वॉरज़ोन, वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि भाई वो गेम अगर क्लोन उस गेम के साथ में अगर क्लोन करने बैठोगे तो फिर तो टाइम लग जाता। तो मेक श्योर कोई ऐसी चीज़ जैसे गेम्स है या गेम, अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो आप गेम्स तो हटा सकते हो, लेकिन हाँ डाउनलोड्स का डॉक्यूमेंट का ऐसा तो चाहिए होता है। जो आपके सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, चाहे वो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो, वो सब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। आपने कुछ सेटिंग सेट कर रखी हैं, आपने अपना स्ट्रीमिंग के सब सेट कर रखा है, आप बार बार दोबारा जाके रीसेट करना, उन सब
को से बचने के लिए, उन सब चीज़ों से बचने के लिए ही ये प्रोसेस है, ताकि आपका वो सारा टाइम बच जाए, वो सब पूरा सारा सब कुछ सेट करना। लेकिन आजकल ये कि भैया आप हर चीज़ क्लाउड पे जा सकते हो, अपने OBS सेटिंग्स आप क्लाउड पे लेके जा सकते हो, ताकि एक बस साइन इन करते आपका सेटिंग अपने आप उठ के आ जाएगा। पर फिर भी अगर आपको वो सब क्लाउड में रखा हुआ, फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मेरा जो चीज़ यहाँ पड़ी हुई है मेरे को एज इट इज़ ही मिले, तो ये प्रोसेस इसलिए मैंने बताया। क्लोन होने के बाद अब मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये आते हैं कि आगे क्या, क्लोन हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट। सो क्लोनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड सिंपली नाउ व्हाट यू हैव टू डू, maybe if you still want to keep that old SSD और HDD, तो आपको BIOS में जाके अपनी बूट जो डिवाइस है उसको चेंज करना पड़ेगा। बट मेरे केस में मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि मैं HDD को शायद यूज़ ही ना करूँ। तो दो तरीके हैं, एक तो आप अपनी ओल्ड बूटेबल ड्राइव जो थी आपकी उसको हटा ही दो, उसकी पावर केबल और SATA केबल दोनों रिमूव कर दो। तो जो अभी न्यूली आपकी क्लोन हुई है जिस ड्राइव में, आप उसको लगे रहने दो, वो डिस्टर्ब लगे रहने दो। तो जब आप रीस्टार्ट मारोगे पावर केबल्स डिस्कनेक्ट करके तो बूट हो जाएगा। और नहीं तो BIOS में जाके भी आप कर सकते हो बूट डिवाइस चेंज। मैं आपको दोनों मेथड दिखा देता हूँ। 3 प्रेस करके अब आगे BIOS में आपको बूट ऑप्शन #1 में आपको सिलेक्ट कर देना है अपना जो भी आपकी SSD थी। मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, फिर भी दिखा देता हूँ। आपको ऑप्शन देता है कौन कौन सी डिवाइस है, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। और #2 आप चाहो तो डिसेबल कर दो या जो सब ये छोड़ दो, और F10 दबा के इसको सेव करके आपका सिस्टम जब रिस्टार्ट होगा तो वो नई जो SSD है यानी कि जिसमें क्लोन करा गया अभी, उससे बूट करेगा। सो इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू यूज़ योर ओल्ड हार्ड ड्राइव तो या ओल्ड SSD तो खैर कौन होगा जो नहीं यूज़ करना चाहेगा। SSD तो जितना मिल जाए उतना अच्छा है, जितनी स्टोरेज SSD में उतना बड़ा उतना फास्ट चलेगा, आपके ट्रांसफ़र्स फास्ट रहेंगे, चलेगा इन द सेंस कि फास्ट ट्रांसफ़र्स रहेंगे। तो मेरे को जैसे अब मान लो कि अब नए इसमें क्लोन हो गया सारा कुछ, ठीक है, यहाँ के C पार्टीशन को पूरा कम्प्लीटली क्लोन मार दिया। ये हार्ड ड्राइव है जो ज़्यादा स्पेस की है, आई डोंट रिमेंबर नाउ, 1 TB है मे बी, या मे बी 500 GB, आई डोंट रिमेंबर। बट C पार्टीशन था वो समवेयर अराउंड, मैंने 250 या 222 GB कुछ आसपास बनाया था, 240 GB जितना भी था। तो C पार्टीशन पूरा का पूरा इसने ले लिया। ये 240 GB की ही SSD है, तो C पूरा ही कंप्लीट यहाँ से क्लोन होके यहाँ पे आ गया विद ऑल द रिकवरी पार्टीशंस एंड ऑल दैट स्टफ, सिस्टम पार्टीशंस, सारा कुछ। सब अब जो बूट हो रहा है सिस्टम यहाँ से बूट होगा। अगर आप इसको बूट प्रायोरिटी यानी बूट ऑप्शन में जाके BIOS में बूट डिवाइस ऑप्शन में बूट डिवाइस #1 #2 में जाके इसको नंबर 1 रखते हो तो यहाँ से बूट होगा। इसको अगर आपने पावर अप करा हुआ है, अगर आप नहीं करते हो सेटिंग चेंज और ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसी से ही लगेगा। बाय डिफॉल्ट BIOS में ये बूट डिवाइस #1 है। तो या तो आप अगर आपका यूज़ करने का प्लान है दोनों ड्राइव्स, तो अब जो मैंने अभी आपको दिखाया अभी BIOS में कैसे करते हैं, BIOS में जाके आप इसको बूट डिवाइस #1 कर दो, इसको डिसेबल कर दो, मतलब वायर्स लगे रहने दो, बट बूट डिवाइस में से इसको हटा दो, तो इससे बूट कभी नहीं करेगा। और फिर इसको आराम से आप इसका C ड्राइव फॉर्मेट करके और उसमें अपनी सेकेंडरी फाइल्स जो है कोई गेम या कुछ भी आप उसको कॉपी करके अपना डेटा रख सकते हो, और ये आपका C ड्राइव बना रहेगा। लेकिन सपोज करो कि आपको नहीं घुसना BIOS में और आप चाहते हो कि मैं इसको यूज़ ही नहीं करना चाहता, मेरे को इसको सेल करना है या इसको रखना है नहीं है या किसी को फ्रेंड को दे देना है, जो भी है, तो सिंपली आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो। देखो पावर के SATA पावर कनेक्शन डिस्कनेक्ट, डेटा डिस्कनेक्टेड, खत्म मामला यहीं पे ही। अब इसको निकालना चाहो निकाल लो, लगी रहने जो मर्जी करना चाहते करो। लेकिन अब अगर ये हटा दिया है आपने यहाँ से, जिसको पावर ही नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका बूट ये हो जाएगा। सिस्टम विल सेलेक्ट दिस एज अ बूट डिवाइस। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कीप योर एग्जिस्टिंग ड्राइव, नहीं करना आपको उसको डिस्कनेक्ट, तो आप BIOS में जाके जब बूट प्रायोरिटी चेंज करोगे, तो मैंने बूट प्रायोरिटी चेंज करी आपको जैसे दिखाया था। तो अब नई जो ड्राइव है 240 GB की SSD SSD की, उससे अब ये जो है बूट हुआ है। तो यू कैन सी कि दिस PC डाउनलोड्स, ये रही सारी फाइल्स, एंड दिस इज यूजर्स डागा डाउनलोड्स, एंड दिस इज द ओल्ड पार्टीशन, जिसके अंदर फिर मैंने जो है मैनुअली मैं यूज़र्स में जाके ये जो ड्राइव D में यूज़र्स में जाके डागास में डाउनलोड, कंपैरिजन के लिए देखो पूरा कम्प्लीटली एक फाइल आप कंपेयर कर सकते हो, कुछ भी चेंज नहीं है। तो क्लोनिंग बिल्कुल सही हुई है, एंड दैट्स वाई पूरा प्रॉपर डेटा आपका एज इट इज़ आया, वॉलपेपर वगैरह सब कुछ, और आप बूट कर पाए सक्सेसफुली। सो ये था पूरा सेटअप, हाउ टू अपग्रेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव to SSD or existing SSD to a bigger size SSD, and without reinstalling the Windows, you will simply clone your that particular partition or a complete hard drive to a new
हार्ड ड्राइव और अ न्यू SSD क्लोन हो जाएगा पूरा। तो प्रोसेस हो गया है पूरा कंप्लीट और मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड यू कैन अपग्रेड बाय दिस मेथड। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।